हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल आने एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज कह लो, साइंस कह लो, ईवीएस कह लो, सारे एक ही सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इग्नू के स्टूडेंट का जो कोड है BEVAE181 है। सो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम इसके ऊपर भी वीडियोस बना दीजिए। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज जाकर इसका चेकआउट कर लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरा सिलेबस बता दिया है। इग्नू वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस बता दिया, ड्यू वाले स्टूडेंट का सिलेबस जल्द ही मैं वीडियो बनाऊंगी, तो वो जाके चेकआउट कर लेना। सिलेबस दोनों का सेम सेम है। एक दो टॉपिक, एक दो चैप्टर ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज जो आपके मेन टॉपिक है वो बिल्कुल सिमिलर है। आप आराम से वीडियो देख सकते हो अगर आपकी कोई सी भी यूनिवर्सिटी है तो। आज हम स्टार्ट करेंगे और मैं शॉर्ट में ही कराना चाहूंगी। ठीक है, आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट समझना है और इसका जो पेपर है वो अच्छे से हो जाएगा। इन्वायरमेंट क्या होता है, वातावरण क्या होता है, नाम से भी क्लियर है। इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि हम वातावरण की स्टडी कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी, ठीक है। तो वातावरण के बारे में हम पहले समझेंगे। इन्वायरमेंट वर्ड कहाँ से आया है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट कम्स फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, जो कि इन्वायर यानी कि सराउंड, यानी कि हमारे आसपास का जो वातावरण है। ठीक है, सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास जो भी चीज हमें दिखाई देती है तो वही हमारा वातावरण बन जाता है। इन्वायरमेंट मीन सराउंडिंग इन विच वी आर लिविंग, जहां हम रह रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स है वही हमारा वातावरण कहलाता है। ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंट कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमारा जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो कैसे बनता है? दो चीजों की कॉम्बिनेशन से बनता है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग में कौन आते हैं? लिविंग में वो चीजें आती हैं जो कि सांस ले सकती हैं। ठीक है, जैसे कि इंसान या जानवर हो गए, पेड़ पे पौधे हो गए। ठीक है, ये सब जो है वो लिविंग में आते हैं। नॉन लिविंग में कौन होते हैं? जो सांस नहीं ले पाते। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, एनिमल, प्लांट्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे ह्यूमन बींग हमारे लिविंग है। और नॉन लिविंग में सॉइल, एयर, वाटर, ये सब क्या है? हमारा नॉन लिविंग है। जब इन सब का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो हमारा वातावरण कहलाता है, यानी कि इन्वायरमेंट कहलाता है। देन आफ्टर आते हैं हम लोग अपने नॉन ऑर्गेनिज्म कैन लिव अलोन विदाउट इंटरेक्टिंग विद अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट और एनिमल है, ये क्या है? नॉन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कैन लिव अलोन विदाउट इंटरेक्टिंग विद अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि प्लांट, एनिमल है, ये क्या है? बेसिकली जो हमारे एक दूसरे को काम आते हैं। जैसे कि एनिमल है, उसका खाना पीना क्या है? पेड़ पौधे हैं। ठीक है, इस तरीके से पेड़ पौधे को वो खा के अपनी जिंदगी का गुजार करते हैं। दोनों जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के काम आ रहे हैं, क्योंकि एक अकेला क्या ही जीवन चलाएगा। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है? कंपोनेंट्स बताए गए, एक होता है अबायोटिक, बायोटिक और एक होता है एनर्जी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अबायोटिक की, तो अबायोटिक में आता है जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, गैसेस, ऑल्टीट्यूड, सीजनल चेंज। जैसे कि आप देखते हो सीजन में बदलाव आता है। जैसे गर्मियां आ गई, गर्मियों के बाद आप देखते हैं कि थोड़ा मौसम बारिश वाला आ जाता है। फिर बारिश के बाद आप देखते हैं रेनी सीजन आता है, रेनी के बाद आपके ठंड विंटर्स आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से जो बदलाव आ रही है ये अबायोटिक के अंदर कंसीडर होते हैं। ठीक है, लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर आप देख रहे हैं अभी गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई हो रखा है। गैसेस है, ऑल्टीट्यूड है, ये सारे ना अबायोटिक के अंदर कंसीडर होते हैं। और बायोटिक में क्या था? जैसे कि ईटिंग एंड मूवमेंट, इमोशंस वगैरह सब देखने को मिलता है इनके अंदर। जैसे फ्लोरा और फौना, प्लांट्स एंड एनिमल की अगर बात करूँ, इसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड होते हैं बायोटिक के अंदर। ठीक है। एनर्जी में आप लोगों की आती है सोलर एनर्जी हो गया, जियोथर्मल, वाटर, न्यूक्लियर, ये सब एनर्जीज वगैरह इसके अंदर कंसीडर होती है। ठीक है। अच्छा, देन आफ्टर आता है टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है टाइप ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है। तो आपको बताना है, एक होता है नेचुरल, एक होता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। देखो नेचुरल तो नाम से भी क्लियर है, यानी कि नेचुरल है। एयर, वाटर, सॉइल, सोलर रेडिएशन, लैंड, फॉरेस्ट, ये सब चीजें प्रकृति की देन है। ठीक है, नेचुरल है। ठीक है, हमने इसको कुछ क्रिएट नहीं करा। हाँ, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस देख लेते हैं हम लोग, लेकिन ये जो है नेचुरल है। ठीक है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है? जैसे हाउसिंग है, हम अपना घर अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड्स है, इंडस्ट्रीज हम खुद बना रहे हैं, डैम्स हो गए, पावर है, प्लांट्स है, प्रोड्यूसिंग हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब जो है हम खुद जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। ठीक है, ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीजें। ठीक है, तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कहलाती है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अभी का वीडियो मैं थोड़ा सा छोटा रख रही हूँ, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा इसकी लेंथ बढ़ा दूंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि मैम शॉर्ट वीडियो ही ज्यादा सही रहती है। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ये शॉर्ट में करवा दिया जाए। मैंने कोशिश मेरी यही थी कि मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को पूरा समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।